सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ईश्वर परिधान की चर्चा कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक है पूर्ण रूप से, जिससे हमारा यह सारा अस्तित्व, जिससे हमारा कर्तव्य, जिससे हमारा स्वधर्म स्वकर्तव्य अथवा इस जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होती है, उस ईश्वर परिधान से सारे विकारों की समाप्ति होती है, सारे दुर्गुण दुर्व्यसन और दुर्व्यवहारों की समाप्ति होकर के जो सद्व्यवहार है, सद्गति है, जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होती है। दुखों से, क्लेशों से, कष्टों से मुक्ति होती है, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। सद्भावना से, कर्तव्यपरायणता से, कृतज्ञता से, आनंद से युक्त हो जाते हैं। तो ऐसी जीवन पद्धति को हम अपना करके अपने जीवन को धन्य करें। उसमें हम अष्टांग योग के इस अंतिम नियम का स्वाध्याय कर रहे हैं और वह है ईश्वर प्रणिधान। पिछली कक्षा में चर्चा हो रही थी कि वह परमात्मा एक है, सब जगह विद्यमान है, सबके हृदय में रहने वाला है और सर्वभूतांतरात्मा जो है, जो सबके कर्मों का अध्यक्ष है, सबका साक्षी है और वो निर्गुण है, अर्थात उसका कोई संसार में वो तमोगुण रजोगुण आदि से युक्त नहीं है, वो गुणातीत है। उस परमात्मा का हम चिंतन करें, उसको सदा अपने अंग संग माने। तो आगे बढ़ने से पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी स्वामी जी। जी, हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है जी कि ये वैदिक जीवन पद्धति हम पढ़ रहे हैं, जबकि हम मानव हैं। हाँ। तो मानव जीवन पद्धति पढ़ने से ज़्यादा बेहतर होता है, तो ये वैदिक जीवन पद्धति और मानव जीवन पद्धति में क्या अंतर है? मानव जीवन पद्धति ये भी एक पद्धति है, लेकिन मानव जीवन पद्धति जब कहते हैं तो केवल मानव के लिए है वो। और वैदिक जीवन और मानव में संकुचित संकीर्ण स्थिति हो गई। वैदिक जीवन पद्धति का तात्पर्य है कि वेदानुकूल जो आचरण है। और वेद क्या है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब श्रेष्ठ जनों का, आर्य जनों का परम धर्म है। और वह जो भी जो है वेद विद्या उस परमात्मा के द्वारा दी गई है, जो परमात्मा की वाणी है। तो परमात्मा केवल मनुष्यों के लिए संसार को बनाया है कि सब अन्य प्राणियों के लिए बनाया है? अन्य प्राणी भी यहाँ रहते हैं। तो केवल मनुष्यों के लिए सारी भोग सामग्री है या ये सारे सूर्य चंद्र जीव जंतु फल फूल मेवा मिष्ठान या जो भी है, तो केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, सबके लिए है। और वेद का जो उपदेश है, वेद का जो आदेश है, उसके अनुसार अपने जीवन को करना, अपने स्वरूप को समझना, अपने कर्तव्य को समझना, स्वधर्म को समझना, यही पर्याप्त नहीं है। हम दूसरों के, जो इस संसार में अन्य ज्ञान विज्ञान फैला है, अन्य जो प्राणी हैं, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उनके साथ कैसा बर्ताव करें। और ये जो कुछ भी जलचर थलचर नभचर हैं, उन सारी चीजों को, खगोली हो चाहे भौगोलिक हो, सारे ज्ञान विज्ञान का जो सार दिया है वेदों में, उसमें कोई संकीर्णता नहीं है, उसमें मानवता की ही बात है। लेकिन वैदिक कहने से अवैदिक जो चीजें हैं वो हट जाती हैं। मानव स्वार्थ में फंस सकता है। दूसरी ओर से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं,
जो मानवी है, तो मानव जीवन पद्धति हम इसको कहेंगे। तो मानव तो अल्पज है। मानव क्या है? अल्पज है। मानव में स्वार्थ है। मानव संकुचित विचारधारा का भी हो सकता है। मानव अपने ज्ञान के अनुसार ही दूसरों को उपदेश कर सकता है। जो मानवीय जीवन पद्धति होगी, मानव जीवन पद्धति होगी, तो वो किसी मनुष्य के द्वारा बनाई होगी, ठीक है। लेकिन जो वैदिक जीवन पद्धति का मतलब क्या है, उसका तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर की वाणी है और ईश्वर ने जैसा उपदेश किया है, आदेश जैसा दिया है, जैसे हमको संकेत किया है, उसमें कोई संकीर्णता नहीं है। वो पूर्ण वैज्ञानिक है, पूर्ण सैद्धांतिक है, वो अकाट्य सत्य है, अटल है, अविचल है, अखंड है। इसलिए वैदिक जीवन पद्धति कहा है इसको। तो जी स्वामी जी, जैसे पक्षी है तो उसके डीएनए में बैठ गया कि जैसे कोई कोयल है तो बनाती नहीं है घोंसला, कोई चिड़िया घोंसला बना रही है तो घोंसला को देख करके भी हम कह सकते हैं कि अमुक चिड़िया का घोंसला है। जी जी। जो भी चिड़िया उस प्रजाति की होगी उसी तरह का घोंसला बनाएगा। तो उसके डीएनए में आ गया। तो हम वैदिक जीवन पद्धति, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। हाँ। हम ईश्वर का प्रतिनिधित्व हैं। हाँ। तो हमारे अंदर यह कोई भी गुण नहीं आया। अभी बता रहे थे कि हमारा स्वभाव अलग अलग है जी। तो कोई एक परंपरा तो स्थापित हो जाता कि हमें पहचान में आ जाए कि ये मनुष्य है। आज मनुष्य को पहचानने में परेशानी हो रहा है। ये बिल्कुल आप कटु सत्य कह रहे हैं। मनुष्य का स्वभाव है भूलने का, मनुष्य का स्वभाव है भोगों में फंसने का। जिन चिड़िया या पक्षी पशुओं की आपने बात की है, तो पशु पक्षी जैसा परमात्मा ने नियम बनाया है, जैसा उसके लिए संविधान बनाया है, उससे वो इतर काम नहीं करता है, उसी को वो मर्यादित ढंग से करता है। जो मांसाहारी है तो मांस ही खाएगा, कभी उसको घास खिलाओ तो घास खा नहीं सकता, चाहे मर जाए वो। कुछ जो शाकाहारी हैं तो उनको आप शाक सब्जी खिलाएंगे तो प्रेम से खाएंगे। वो भूख से पीड़ित होकर के रहें, उनको जो है आप किसी भी उसमें आप रखिए, कटघरे में रखिए, जाल में रखिए, पिंजरे में रखिए और उनको मांस के टुकड़े खिलाइए। वो जो घास खाने वाला पशु पक्षी है वो मांस के टुकड़े नहीं खा सकता है। लेकिन मनुष्य का काम क्या है? सब कुछ हजम। तो अपने आप को हम ऐसा मान बैठे हैं कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ कृति हम हैं, चूंकि वो अपने धर्म से अलग नहीं हो रहा है और तो भगवान का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है वो। और हम जहां तहां भटक रहे हैं तो हम तो डिफॉल्ट हैं। इसमें डिफॉल्टर तो है ही है, लेकिन ये सर्वथा निर्विवाद निर्द्वंद होकर के, निर्भर होकर के हमको स्वीकृत, मतलब हमारे अंदर स्वीकार्यता होनी चाहिए। और सभी शास्त्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ये भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। ये अगर बनना चाहेगा तो सबसे महान बन सकता है, देवता बन सकता है, कोशिश करेगा। और नहीं कोशिश करेगा, नहीं प्रयास करेगा तो ये पशु से भी नीचे गिर सकता है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव का चोला ऐसे नहीं मिलता है। हाँ, ये अनमोल रत्न मिला है, लेकिन लोग इसको भूल जाते हैं। जो आप अपनी बात कह रहे हैं ये पीड़ा, तो इसमें जो लोग वासनाओं से युक्त हैं, जो कुत्सित इच्छाओं से युक्त हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। वो चाह कर के भी ईश्वर का नाम नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना क्रूर बना लिया है, अपनी वासनाओं से, अपनी कुत्सित भावनाओं से अपने व्यक्तित्व को इतना जो है कुसंस्कारी बना लिया है कि वो थोड़ी देर यदि वो अकेले बैठ जाएं तो उनका दिमाग खराब हो सकता है। अकेले बैठ नहीं सकते वो, कभी कभी उनको नींद नहीं आती है,
रात भर करवटें बदलते रहते हैं। क्यों? ऐसे कुकृत्य किए हैं, ऐसी जो है जो नहीं करने योग्य चीजें उनको करके वो अपने जीवन को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। लेकिन पशु पक्षी तो ऐसा नहीं करते। क्यों? वो केवल भोग योनि है। मनुष्य जो करेगा उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, ये विशेष है। वो महान कार्य करेगा तो उसको महानता का जो है श्रेय जाएगा, और यदि बुरा करेगा तो बुरा। लेकिन पशु पक्षी यदि वो बुरा भला कर रहा है तो उसको कोई श्रेय नहीं मिलेगा, उसको कोई पाप नहीं लगेगा, वो केवल भोग योनि है। गाय दूध देती है तो उसको पुण्य नहीं लगेगा, वृक्ष फल देता उसको कोई पुण्य नहीं लगेगा। लेकिन मनुष्य यदि किसी का हित करता है, किसी की भलाई करता है, तो उसको उसका परिणाम मिलता है, उसको उसका फल मिलता है। गाय लात मार दे उसको कोई पाप नहीं लगेगा, शेर पंजा मार दे, खा जाए, सर्प डस ले, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? तो उसकी भोग योनि है, वो भोग रहा है। लेकिन मनुष्य यदि किसी को अगर एक थप्पड़ भी मार दे, यदि किसी को भला बुरा कर दे, या किसी को अनावश्यक आंख दिखा दे और वो हिंसित हो जाए, उससे उसको कष्ट हो जाए, तो समझो उसको हिंसा हो गई और उसको उसका पाप लगेगा। जो जितना बड़ा होता जाएगा, जितना श्रेष्ठ होता जाएगा, उसका एक एक छोटा छोटा कार्य भी बहुत बड़ा परिणाम देने वाला होता है। इसलिए ये जो वैदिक जीवन पद्धति, इसमें हम अपने कर्तव्यों को समझते हैं, इस उपदेश को हम आत्मसात करते हैं जो संकीर्णताओं से ऊपर है, जो एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी से कुंजर तक, चींटी से हाथी तक के ध्यान विज्ञान को हमको बताता है, और हम कैसे इस संसार में व्यवहार करें, कैसे हम इससे पार हो जाएं, वो शिक्षा देता है। और ऋषियों ने इसको जिया है, ऋषियों ने ऐसा जिया है और हमारे लिए भी और उपदेश किया है। इसलिए इसको वैदिक जीवन पद्धति के नाम से हम आत्मसात करें और जानें। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बौद्ध, जैन बनाने का जो लोग करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। ये तो केवल एक ही धर्म सिखाता है, एक ही कर्तव्य कर्म सिखाता है, मनुर्भव। ऐ दुनिया के लोगों, मनुष्य बनो। जब मनुष्यता आएगी तो अपने आप सारी चीजें चली जाएंगी। पशुता हमारे अंदर का जो राक्षसीपन है, जो वहशीपन है, वो भी सारा दूर हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, पवित्रता आ जाती है। और किसी कोई प्रश्न? जी स्वामी जी ओम। जी। जैसे स्वामी जी, ईश्वर सर्वव्यापी है और मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना भी है जी। तो जैसे मानव अंतर्गत भी जो व्यभिचारी, दुराचारी होते हैं, तो उसमें ईश्वर होते हुए भी वो क्यों, कैसे प्रेरित होता है कि वो व्यभिचार करता है अथवा अनैतिक कार्य करता है? तो इसमें जैसे ईश्वर है उसमें भी, लेकिन वो मतलब उसमें कि प्रेरित कौन करता है? रचना सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर भी वहाँ विद्यमान है, वो भी आत्मा है, लेकिन कैसे वो प्रेरित? जैसे गुण कर्म स्वभाव तो ठीक है, लेकिन ईश्वर क्यों उस चीज को मतलब रोकता नहीं, प्रोत्साहित करता है? तो ये क्या है? माता पिता आपके हितैषी होते हैं या आपका बुरा सोचते हैं? आपका भला सोचने वाले होते हैं कि बुरा सोचने वाले होते हैं? तो हितैषी होते हैं, हितैषी होते हैं। तो वैसे ही परमात्मा भी क्या है? हमारा हितैषी है। ठीक है। अच्छा, आप जब बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो जैसे तो बचपन में माता पिता ने सिखाया ऐसा करना, ऐसे करना, वैसा करते हैं, फिर क्या पूरे जीवन वो आपको हाथ पकड़ करके बताते हैं ऐसा करना है? परमात्मा वह जो सबका पिता है, परम पिता उसको बोलते हैं ना, वो हमारे अंदर की प्रेरणा जो जागृत हमेशा रखता है। अर्थात जब हम कोई कर्म करते हैं, कोई अच्छा कर्म करते हैं तो उत्साह से भर देता है, कोई गलत कर्म करने के लिए जब कदम बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर वो संकेत करता है ये कर्म अच्छा नहीं, इसको मत करो। फिर भी व्यक्ति करता है उसको। ये कोई कहे कि नहीं ईश्वर ही सब कुछ कराता है, जैसा आपका ये अंदर से मन है कि वो स्वतंत्र भी है और वो कराता भी है, यदि सर्वव्यापक है तो क्यों कराता है? इसका मतलब जो भी आतंकवाद है तो ईश्वर ही करा रहा है,
जो भी व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, तो सब ईश्वर करा रहा है। जब ईश्वर को सर्वव्यापक बता दिया, सर्वंतरयामी है, भूतांतर आत्मा है, सबके हृदय में रहने वाला है और सबका साक्षी है, तो जो सबका साक्षी है तो ऐसे कुकर्म करने वालों को, भ्रष्टाचार करने वालों को साक्षी बनकर के फांसी क्यों नहीं दिलवा देता है? देखो, ईश्वर इस संसार में मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है। स्वतंत्रः कर्ता, अष्टाध्यायी का सूत्र पाणिनि ने लिखा है ना, स्वतंत्रः कर्ता। ये स्वतंत्र है। कर्ता क्या है? स्वतंत्र है, ये पराधीन नहीं है। यदि पराधीन होगा, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति मालिक जैसा बोलता है वैसा ही वो करता है। उसने जो व्यक्ति, एक उदाहरण बताता हूं, कोई जल्लाद का कार्य करता है, जल्लाद समझते हैं? और क्या उसको बोलते हैं? हाँ, कसाई, जल्लाद बोलते हैं। तो वो फांसी देने वाला होता है, वो फांसी देने वाला होता है। और जो है या गर्दन काटने वाला, पहले तो उसको गर्दन कलम कर देते थे। तो उसका उसमें दोष है, वो पाप करता है कि पुण्य करता है? कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जो जिसने राष्ट्रद्रोह किया है, जो समाज में अशांति फैला रहा है, उसको दंड देना न्याय है कि अन्याय है? राष्ट्र की दृष्टि से तो राष्ट्र की दृष्टि से न्याय है। और उसको उसने जो है उसका सिर कलम कर दिया, उसको फांसी दी। अपने पूरे जीवन में कम से कम सैकड़ों उसने फांसी दी। तो उसका जब, और एक व्यक्ति ऐसा भी है कि चींटी मारने पर भी पाप लग जाता है। एक और ये है कि चींटी भी मर जाए तो पाप लगेगा, और एक और ये है कि व्यक्ति सर कलम करता है। तो ये स्वतंत्रता और परतंत्रता की बात मैं कह रहा हूं कि वहां पर वो जो व्यक्ति है वह एक नौकरी करता है और वह परतंत्र है। राजा ने जो न्यायपूर्वक, अन्याय से ही, या न्यायाधीश, आज की युग में हम कहें, जो न्यायाधीश हैं, जो जज है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसने न्याय कैसा किया है। लेकिन यदि उसने फांसी की सजा उसको दी है तो उस जो फांसी देने वाला व्यक्ति है उसको फांसी देनी पड़ेगी। पाप पुण्य किसको लगता है ये आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन यदि ईश्वर भी ऐसा करे कि नहीं, आपको पूरा परतंत्र कर दे कि जो वो बोले वही करना है, तो न्याय व्यवस्था या कर्म फल व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं। क्यों? क्योंकि जो कुछ कराने वाला वो तो ऊपर वाला ही करा रहा है। तो फल किसको मिलेगा? बोलो। जो सरदार हमारा है, जो स्वामी है, वो कह रहा चोरी करके लाओ, चोरी करके ले आए। वो बोलता है ईमानदारी से कमाई करो, कमाई कर रहे हैं। वो बोलता है यहाँ इसको खाओ, उसको खा रहे हैं। तो भाई आप तो गुलाम हैं, आप तो उसके पराधीन हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। तो कर्म का फल किसको मिलेगा? उसको मिलेगा, आपको थोड़े मिलेगा। तो ईश्वर कर्म फल व्यवस्था देने वाला है, तो उसकी कर्म फल व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। वो किसी को दंड नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जो छुरी चलाने वाला वो भी वही है और जो बकरा है वो भी वही है। ठीक है, जो भ्रष्टाचार करने वाला वो भी वही है, भ्रष्टाचार करा रहा है, और जिसके साथ भ्रष्टाचार हो रहा वो भी वही है। जो आतंकवाद है, जो आतंकी है वो भी वही है, और जिनके ऊपर हो रहा वो भी वही है, वो देश भी वही है, हर जगह वही है। तो फिर अन्याय और न्याय की क्या बात है, धर्म अधर्म की क्या बात है? सब तो फिर बराबर हो गया। किसको दंड देंगे आप? इसलिए ऐसा नहीं है। ईश्वर न्यायकारी है और वह कर्म करने में स्वतंत्रता आपको दे रखी है ताकि आप उन्नत हो सकें। और आप जागरूक नहीं होंगे तो अवनति आपको मिलेगी, और जागरूक है तो उन्नति मिलेगी। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको सारा समाज दे रखा है। आपके शरीर की मैं बात करता हूं। आप यदि इंद्रियों को, आपके ऊपर निर्भर करता है। ये छोटे से उदाहरण से बताता हूं। आप स्वतंत्र हैं। स्वामी पूज्य सहदेव जी महाराज भोजन की अच्छी व्यवस्था करते हैं, उनको स्वतंत्रता है, सब कुछ आपको खिलाते पिलाते हैं। आपका कोई हाथ नहीं पकड़ता है,
आपको दूध भी मिलता है, दही भी मिलता है, रसगुल्ले भी मिलते हैं, पनीर भी मिलता है, जो कुछ भी श्रेष्ठ भोजन आपको दिया जाता है। अब आप ज्यादा खा लेंगे तो आपको हानि होगी। स्वामी जी ने तो आपको स्वतंत्रता दे रखी है। अच्छा, आप बीमार हो गए तो स्वामी जी का क्या उसमें? अब जब स्वामी जी भोजन करा रहे हैं तो स्वामी जी तो आपकी पौष्टिकता के लिए भोजन बनाए हैं ना। भोजन जो मिलता है वो रोगी बनाने के लिए कि निरोगी बनाने के लिए? निरोगी बनाने के लिए। तो इस जो भी आपको पाकशाला में भोजन परोसा जाता है वो आप उसको खा पी करके बलिष्ठ बने, लेकिन आपको परतंत्र नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपको यहाँ पर कोई रोटी गिन करके देता है कि इतनी रोटी खाना है? बोलो। अगर आपको ये बोले कि नहीं आपको 2 ही रोटी मिलेगी, आपको 2 चम्मच ही दाल मिलेगी, 1 चम्मच ही जो है आपको सब्जी मिलेगी, तो ये स्वतंत्रता है कि परतंत्रता है? परतंत्रता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं है, आपको स्वतंत्र कर रखा है कि जितनी आपकी इच्छा हो, जितने में आपकी उन्नति हो उतना खाइए। अब कई लोग ऐसे हैं कि फिर जीतव्यम चाहे मर्तव्यम हचक के भोजन जो पौष्टिकता के लिए था, दूध पचता नहीं है, पीना 1 गिलास था और मित्र का भी आज नहीं आए तो 4 गिलास पी गया, सुबह 4 बार दस्त गया। तो ये स्वामी जी ने तो आपको दूध पीने के लिए 1 गिलास दिया था, अथवा आपको दूध इतना पीना चाहिए जितने में आप अच्छे रहें, आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। तो ये जो भी पाकशाला मिलता है, ऐसे ये संसार में जो कुछ भी परोसा जा रहा है, अब बड़े विस्तार की बात करूं, संसार में जो कुछ भी परोसा जा रहा है उसमें कुछ खट्टी मीठी भी चीज होगी, जिससे यहाँ पर आपको सब चीज मिलती है, मतलब जो सात्विक है। सात्विक में भी हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके भोजन करें। ऐसे ही जो सात्विक विचारधारा के लोग हैं, सात्विक चीजों का ग्रहण करेंगे, उसका आचरण करेंगे तो उनकी उन्नति होगी। और इस संसार में स्वतंत्र हैं आप, आपको कोई जबरदस्ती कुछ खाने पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। आपको यहाँ पर संखिया भी मिलेगा, आपको यहाँ पर शहद भी मिलेगा, आपको अमृत भी मिलेगा, आपको दवा भी मिलेगी, आपको दारू भी मिलेगी, हाँ, आपको अमृत भी मिलेगा, विष भी मिलेगा। आपके इंद्रियों पर यदि आपका नियंत्रण नहीं है तो आप उन्नति को प्राप्त होने वाले होंगे, आप अपने आप अवनति को प्राप्त होने वाले। यही यदि हम अपने को स्वतंत्र पूरा मान लें और स्वच्छंदता पूर्वक आंखों का काम देखना है और ये देखते रहे, नियंत्रण ना करें हम इनको, आंखें हमारी हमको धोखा दे जाएंगी, कान हमारे हमको धोखा दे जाएंगे। हमको नियंत्रण करना है, हमको इनको स्वतंत्रता तो है लेकिन नियंत्रण हमको करना है। इसलिए उस परमात्मा से हम बंधे जब होते तो हमारा नियंत्रण करता है। यद्यपि स्वतंत्रता पूरी है आपको, लेकिन उन्नति के लिए हमको उसकी जो है अनुभूति, उसके द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा कभी विचार मत करें कि ईश्वर जब सब जगह है तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सर्वथा जो है उचित नहीं है। और यदि वो बार बार अड़ंगा लगाता रहेगा तो फिर आपको लगेगा कि तो गड़बड़ मामला। अच्छा देखो, और एक दो उदाहरण बताता हूँ। हर प्रकार के लोग हैं, थोड़ी सी धूप होने लगी तो क्या बोलते हैं, अरे बहुत धूप कर दिया, पता नहीं जो है परमात्मा ने आंखें खोल ली क्या, बिल्कुल जला ही देगा। ठीक। दूसरा, थोड़ी सी बरसात हुई, अरे वर्षा ही वर्षा हो रही है, दुर्दिन लग गए, वर्षा भी नहीं हुई और ये सूखा हो गया। ऐसे ही व्यक्ति का स्वभाव होता है। हम जब उस परमात्मा का चिंतन करेंगे तो गलत काम कभी नहीं करेंगे। ये परमात्मा ने हाथ दिए हैं पुरुषार्थ करने के लिए। अब इन हाथों का प्रयोग आप किसी को थप्पड़ मारने पर भी कर सकते हो और किसी के घाव पर जो है मरहम पट्टी करने के लिए, और उसी घाव पर आप नमक छिड़कने का भी काम कर सकते हो इन हाथों से। ठीक है। चाकू आपको दिया गया है, स्वतंत्रता आपकी है, किसी का गला रेत सकते हो या उससे फल काट सकते हो। ठीक है ना। आपको भुसुंडी दी जाए, मतलब बंदूक दी जाए, तो उससे रक्षा कर सकते हो अथवा उससे भक्षक बन सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसीलिए कहा कि कर्म करना है और कर्म में स्वतंत्रता मिली है। परमात्मा हमको बाध्य नहीं करता है। अगर ऐसा बाध्य करने लगे तो सब धर्मात्मा हो जाए, कोई भी दुष्टात्मा नहीं बनेगा, सब महात्मा बन जाएंगे। और यदि वो दुष्टता करता है सब दुष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ये कर्म फल व्यवस्था है। जो जैसा सोचता है, जैसा व्यवहार में लाता है, जैसा उसका संस्कार होता है, परमात्मा उसको वैसे ही आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब बबूल का पेड़ लगाया है और बोलो कि परमात्मा तो सब जगह है, इसको आम बना दे, कैसे बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। उसकी शक्ति तो काम कर रही है। जैसा व्यक्ति गुणकर्म स्वभाव से अपने आप को ढालेगा वैसा बन जाएगा। जी जी स्वामी जी, जी आपने कई उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किए, समझ भी रहे हैं जी। लेकिन थोड़ा सा प्रश्न मन में आया हाँ, पूछिए। कि माता पिता बच्चे को समझाते हैं ये करना और ये नहीं करना, हाँ जबकि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। कोई भी आसानी से कह देता है ये बच्चा है, ये सत्य बोलेगा, तो उस समय तो ठीक रहता है और उसी समय गाइडेंस हो रहा है उसका। अब बड़ा होकर के गलती करता है तो बड़ा होने के बाद उसको गाइडेंस की जरूरत है। उसका गाइडेंस कभी आपसे दूर नहीं होता है। मैंने उनको भी ये बात बताई थी। परमात्मा हर क्षण, हर पल, सदा सर्वदा सर्वत्र हमारे साथ रहता है और हमारे अंतःकरण में, हमारी आत्मा में वो हमेशा उपदेश देता रहता है। जब हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारे अंदर भय, शोक, लज्जा उत्पन्न कर देता है कि ये ठीक नहीं, इसको मत करो। भय, शोक, लज्जा उत्पन्न हो जाती है, हमारा शरीर काम नहीं करता है, तो ये उसका संकेत है। और हाँ, जब कोई बार बार इसको करता रहेगा तो घंटी उसको जो बजती है ना, वो फिर बंद तो होती नहीं है, लेकिन व्यक्ति क्रूर हो जाता है, उसको उसकी संवेदनशीलता समझ में नहीं आती है। इसलिए हमको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारा गाइडेंस नहीं कर रहा है। उनको मैंने माता पिता का उदाहरण इसलिए दिया कि माता पिता कभी हमारा अहित नहीं चाहते हैं। एक ही कोख में पले 5 संतानें, एक ही जैसी उनको शिक्षा दी गई, एक ही जैसी घुट्टी पिलाई गई, एक ही जैसे सारे संस्कार दिए गए, भोजन पानी सारी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। क्यों? उसके पीछे एक ही कारण है कि उनके संस्कार, जन्म जन्मांतरों के उनके जो संस्कार हैं, जैसी उनकी वासनाएं हैं, जैसे उनके व्यवहार रहे हैं, उसी प्रकार से वो ढल जाता है व्यक्ति। तो इसकी चर्चा फिर और हम आगे करेंगे। बहुत अच्छा आज का प्रश्न रहा आपका। ओम शांति शांति शांति।